जय हिंद साथियों, आज का टेस्ट 30 प्रश्नों का होगा। पहला प्रश्न, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष, पाणिनि, भद्रबाहु, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 2, रोहतांग दरिया किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दरिया हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं के बाद किसने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है। हुमायूं के बाद किसने शासन किया था? तो अकबर ने। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसने ग्रहों की गति का नियम दिया था? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? कोपरनिकस, गैलीलियो, चंद्रशेखर, केपलर। ग्रहों का गति का नियम दिया था केपलर ने। ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी पर्वत फुजियामा कहाँ स्थित है? फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जर्मनी, जापान, तंजानिया, केन्या। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 7, किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 7, 6, 11। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आसान सा प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी, 11 खिलाड़ी हॉकी के प्रत्येक पक्ष में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है। एक बोना ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 10, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? ऑप्शन आपके सामने है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। 12वां प्रश्न, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष बना था? ऑप्शन आपके सामने है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष बना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 14, मंगल ग्रह कितने उपग्रह है? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मंगल ग्रह के उपग्रह है 2। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात का लोक नृत्य डांडिया है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? आसान सा प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। 15 प्रश्न हो गए सामान्य ज्ञान के। अब देखेंगे हम सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान का, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 17, टिटनेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न, कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी गंधक। क्वेश्चन नंबर 20, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ये क्यों लाल रंग प्रकीर्णन है? आप प्रश्न सही से पढ़िए। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? जल में, वायु में, ठोस में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए तापमान पर करता है निर्भर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन आपके सामने है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिफ्लेक्स। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, टाइलिन। ऑप्शन आपके सामने है, एंजाइम लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको विटामिन ए का नाम बताना है रासायनिक। ऑप्शन बी रेटिनॉल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आसान सा प्रश्न है, कमेंट करके उत्तर देना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? ये 2 ऑप्शन है, इसमें से एक राइट है। ओके, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो एड्रिनल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है किसको? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से एक निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी
नाइट्रोजन ऑप्शन सी राइट होगा। इस टेस्ट का लास्ट का प्रश्न, कौन सा बम नाभिकीय विखंडन के लिए सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कौन सा बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस टेस्ट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।